अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, एक और बरबरीत का वाक़या, अभी मैंने शायद परसों ये वीलॉग आपने देखा होगा हमारा, जिसके अंदर हमने जो पूजा कुमारी, जो कि एक नौजवान लड़की, बल्कि अपनी लड़कपन के अंदर वो लड़की थी और हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था, और उसको जिस बेहमाना तशद्दुद और बर्बरियत के साथ उसको कत्ल किया गया, वो तो शायद बयान भी नहीं हो सकती। अभी हम इसी का नोहा जो है वो पढ़ रहे थे, इसी का रोना रो रहे थे कि अब एक और बर्बरियत हमारे सामने आ गई है। ये डीजी खान के अंदर जो ज़ियाउद्दीन नामी बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा जिसको ब्रूटली मर्डर किया गया। पहले उसके साथ बदफेली की गई, जिनसी ज़्यादती की गई, और उसके बाद उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। और सफाकियत यहाँ तक थी कि वो जो उसका हथियारा था जिसने उसके साथ बदफेली की, इस डर के साथ कि वो पहचाना ना जाए, उसने फौरी तौर पर उसका जो चेहरा है उसको मसक करने की कोशिश की, और मसक करके उसको खेतों में फेंक कर दफ़ा हो गया। और वो जो बच्चा था वो ज़िंदा रहा, और वो उसकी तकलीफ़ की ये हालत थी कि वो जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है लाहौर 42 न्यूज़ की, मैं रिपोर्ट भी चाहता हूँ कि वो आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आए। वो जो बच्चा है वो दर्द की शिद्दत से और खौफ से बेहोशी के आलम में कांप रहा था। मतलब हद है कि आपने एक बच्चे को पहले अपनी तमाम तर सफाकियत, जिनसी हवस और अपनी जो ताकत का एक नशा, उसका आपने उसको एक शिकार बना लिया। उसके बाद फिर आपने अपनी बचत के लिए उसको इतनी अजियत दी कि वो बच्चा 3 से 4 रोज़ वो वेंटिलेटर के ऊपर तड़पता रहा, और तड़पते हुए उसने आखिरकार अपनी आज जान दे दी है। नाज़रीन, ये तवातर के साथ एक वाक़यात का सिलसिला है, और इस सिलसिले के अंदर हम देख रहे हैं कि जनाब कहीं पर इस वक्त लग ये रहा है, सिचुएशन ये है कि जैसे पूरी सोसाइटी, ये जो पूरा माशरा है, वो जिस पर ज़ोर चल रहा है उसको पकड़कर चीर फाड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और बदतरीन जो इंसानी सरिश्त की जो इजहार हो सकता है, बदतरीन जो गुस्से का और बर्बरियत का, सफाकियत का और जानवर जैसी जो सिफ़ात हैं हमारे अंदर, वो उसका जो इजहार हो सकता है वो की जा रही हैं। यूँ लगता है कि जैसे पूरी सोसाइटी एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तहों के अंदर एक दूसरे के साथ जंग लड़ रही है, और एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर अब देखिए कि 3 वाक़यात जो हैं तवातर के साथ हुए हैं। ये वो 3 वाक़यात हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस लड़ी को बढ़ाना नहीं चाहता। आप 10 साल पर देखेंगे, आपको ऐसे कई जो हैं वाक़यात मिलेंगे। आप 1 साल के अंदर देखेंगे कई वाक़यात। तो ये 3 वाक़यात हैं जो कि मुसलसल तवातर के साथ 3 दिन के अंदर हुए हैं। मसलन जो यहाँ पर पत्तोकी के अंदर जो वाक़या हुआ, जिसके अंदर एक वो पापड़ फरोश जो था, जो कि शादी के अंदर पापड़ बेच रहा था, और वहाँ पर एक मॉब ने मुबैना तौर पे एक पूरे के पूरे जत्थे ने उसके ऊपर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। और बेहिसी की इंतहा ये देखें कि वो उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और उसके नाक आँखों के अंदर से वो मक्खियाँ निकल रही हैं, लेकिन वहाँ पर साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो खाना ठूंसने में और खाना खाने के अंदर मसरूफ़ हैं। मसलन आप ये देखिए कि ये जो पूजा कुमारी का केस है वो भी इससे पहले हुआ, तकरीबन 1 दिन का फासला इन दोनों केसेस के अंदर। और अब फिर ये जो रावलपिंडी का जो पूरे का पूरा जो डीजी खान का जो पूरे का पूरा जो केस आपके सामने आ गया है, जिसके अंदर उस बच्चे को जिस तरीके से उसकी लाश मसक की है, ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये बता ये रहे हैं कि पाकिस्तान बतौर माशरा, हमारा जो माशरा है वो एक उसकी जो तारो पौध है वो एक दूसरे के साथ बाहम मुतारिब है, एक दूसरे को काट रहे हैं। ये जो जिसको कुव्वत मिलती है वो उसको काटना शुरू कर देता है। आयशा टिकटॉकर केस मैं इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये रीसेंट वाक़यात हैं, वरना वाक़यात की तो एक तवील लड़ी है, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ से आते जाएंगे। आयशा टिकटॉकर से शुरू करें तो वो एक लड़की जो है वहाँ पर जाती है मीनार पाकिस्तान पर, उसको एक पूरा जो जत्था है वो पड़ जाता है, और फिर वो पड़ने के बाद उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसको उछालते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अब वो अभी हम उस वाक़े के उस आफ्टर मैथ में से निकल रहे थे तो जो है प्रियंका कुमारा का वाक़या हो जाता है, जो कि सियालकोट में मजहबी जुनूनियत की बिना पर हो जाता है।
अभी हम उसमें से निकल रहे थे तो तुलंबे के अंदर वाक़या हो जाता है, जहाँ पर एक शख्स को जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको पहले गलियों में घसीटा जाता है और उसके बाद वो एक ज़हनी तौर पे माजूर शख्स था, उसको जो है फिर मार दिया जाता है। उसके बाद आप आ जाएँ तो ये रिसेंट जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ ये, और इससे पहले जो पूजा कुमारी का हमने केस डिस्कस किया वो भी अपनी जगह पर इस माशरे के मुकम्मल तौर पर पागल हो जाने की एक निशानी है। अगर मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मुझे बिला वजह इस चीज़ों को एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि पाकिस्तान का जो माशरा है, पाकिस्तानी बतौर माशरा हम लोग एक इस वक्त एक तो डाउनफॉल होता है, हम बाकायदा टूट फूट का शिकार हैं। हम एक आइडेंटिटी के मुकाबले पर दूसरी आइडेंटिटी को, एक ताकतवर के मुकाबले पर दूसरे ताकतवर को किसी सूरत भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ना सिर्फ माफ़ करने के लिए, उसने अगर आपको कुछ भी नहीं कहा तो अगर हम ताकतवर हैं और अगर हम ये समझते हैं कि उस एक लम्हे के अंदर हम अपने मुखालिफ के ऊपर ताकत पा सकते हैं, तो हम ना सिर्फ ताकत पाएंगे, उसकी जान जो है वो ख़त्म कर देंगे, उसको कत्ल कर देंगे, फिर उसकी जो लाश है उसका ऐसा मसला करेंगे कि वो जो है देखने के पहचानने के काबिल नहीं रहेगी। हम इन सब जो वाक़यात मैंने आपको गिनवाए इनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आयशा टिकटॉकर का केस, अगर आप जिनसी तौर पर, यानी आपका जो जिन्स है, आपकी आप औरत हैं जो कि मर्द के मुकाबले पे कमज़ोर है और आप कहीं पर अकेली धर ली गई हैं, तो आपका तिया पांचा हम एक कर देंगे। आप अगर कोई मजहबी अक़लियत हैं, आप अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शिया हैं, आप इस्माइली हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, तो जनाब आपका चांस ये है कि आप जो है आते जाते किसी भी वक्त जो है आपको फड़का दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, और ना सिर्फ मार दिया जाएगा, फिर आपके जो घर वाले हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा, और फिर आपके घर वालों की, आपकी तो ज़िंदगी खैर हमने कीमा बना ही देना है, आपकी घर वालों की भी जो ज़िंदगी है उसका भी हम फ्रेंच फ्राइज़ कम से कम यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद हम अगर आप जो है किसी जेंडर के हवाले से भी किसी और ताल्लुक़ से मैं रखता हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर एक ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया। पिछले कम से कम 2-3 सालों के अंदर अगर आप देखें तो हज़ारों जो है ख्वाजा सरा मारे गए हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर जो ये वाक़या पेश आया उसके अंदर तो ये रियासत के साथ तक उसके साथ इन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं और जो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दी गई हैं जो कम्युनिटीज़, उनके साथ रियासत भी नहीं खड़ी हुई, ना वो एमपीओ के साथ खड़ी होती है, ना वो ख्वाजा सराओं के साथ खड़ी होती है, ना वो किसी और के साथ खड़ी होती है। ठीक है ना जी। तो ये जो एक सिचुएशन है, ये खौफनाक सिचुएशन है। जैसे हम लोग देख रहे हैं इस वक्त मॉब वायलेंस बढ़ रहा है, 4-5 लोग हों, 10-15 को वो बुला लेंगे, आपकी किसी भी बात को उठाकर आपको या तो रेप कर दिया जाएगा या आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और आप जो है किसी को भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। पुलिस आपकी मदद के लिए नहीं आएगी, रियासत जो है वो दूर खड़ी जो है हिनाएगी, और जो सियासत है इस मुल्क की उसके अंदर इस मामले का अभी तक तो मैं कहीं पर जिक्र नहीं देख रहा हूँ। ये जो एक खौफनाक सूरत हाल है मॉब वायलेंस की, और फिर लेवल टू लेवल जो आपस में तसादुम है सोसाइटी के अंदर, लग ये रहा है कि जैसे पूरी की पूरी सोसाइटी का एक मेल्ट डाउन है। किसी को नहीं पता कि कहाँ पर वो धर लिया जाए और फिर मार दिया जाए। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जब रियासत उसके अंदर इंटरवीन नहीं करती, इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं की जाती, कमज़ोर के साथ रियासत की ताकत नहीं शामिल होती, तो फिर होता ये है कि रियासत के अंदर आपाधापी पैदा हो जाती है, अफरा तफरी पैदा हो जाती है, और फिर ये रियासत जो है इसके जो ताने बाने हैं इसका जो है वो उधड़ते जाते हैं, और फिर शराजे इसके बिखर जाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता। तो एक पाकिस्तान अगर किसी पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान किसी इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को सोशल लेवल की थ्रेट है, जिसके अंदर मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो भी शामिल है, जो मुखालिफ जिन्स के ख़िलाफ़ जुनूनियत है वो भी शामिल है, जो गरीब और अमीर के दरमियान में बढ़ता हुआ फ़र्क, और फिर उस फ़र्क को मिटाने के लिए हर तरह का उस फ़र्क के साथ चलते हुए जो दोनों अतराफ़ बनती हैं उनके दरमियान में जो एक बदतरीन किस्म का जो तसादुम है, इस सब के अंदर अगर रियासत चंद सालों के अंदर ना कूदी तो फिर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि माशरों का वजूद होता है तो रियासतों का वजूद होता है। माशरों के बगैर रियासतें
وجود اپنا کھو دیتی ہیں. جی